विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर दरगाह को महादेव मंदिर घोषित करने को लेकर जमकर बवाल छिड़ा हुआ है। न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में भी इस विवाद से पारा उबाल पर है। इस विवाद की शुरुआत हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की एक याचिका से हुई, जहां उन्होंने अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने की मांग की। इसको लेकर अजमेर की अदालत ने 27 नवंबर को इस याचिका के आधार पर दरगाह के सर्वेक्षण को मंजूरी दी। इसके बाद से इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासत जारी है। जानिए आखिर अजमेर दरगाह को लेकर क्या है पूरा विवाद, दोनों पक्ष क्या तर्क दे रहे हैं और अब आगे क्या हो सकता है। अजमेर की विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर बीते दिनों से पूरी देश की सियासत में बवाल मचा हुआ है। इस विवाद की शुरुआत अजमेर के एक सिविल कोर्ट में दायर याचिका से हुई। इसमें हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बीते 25 सितंबर 2024 को दरगाह के अंदर एक शिव मंदिर होने का दावा किया। इसको लेकर उन्होंने अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब के तर्कों का भी हवाला दिया गया है। इसमें अजमेर दरगाह के नीचे हिंदू मंदिर का जिक्र किया गया है। इसको लेकर 27 नवंबर को कोर्ट ने याचिका मंजूर कर दी। इधर सिविल जज मनमोहन चंदेल ने अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोटिस जारी कर 20 दिसंबर तक जवाब मांगा। विष्णु गुप्ता की ओर से कोर्ट में पेश याचिका में उन्होंने 168 पेज की अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब के पेज नंबर 93, 94, 96 और 97 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जब मैंने हरबिलास शारदा की किताब को पढ़ा तो उसमें साफ साफ लिखा था कि यहाँ पहले ब्राह्मण दंपति रहते थे। यह दंपति सुबह चंदन से महादेव का तिलक करते थे और जलाभिषेक करते थे। याचिका में पहला तर्क है कि दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजा की बनावट हिंदू मंदिर के दरवाजों की तरह है। इनकी नक्काशी को देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दरगाह से पहले यहाँ हिंदू मंदिर रहा होगा। दरगाह के ऊपरी हिस्से को देखें तो वहां हिंदू मंदिरों के अवशेष जैसी चीजें दिखती है। इनके गुंबदों को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर यहां दरगाह का निर्माण करवाया गया। विष्णु गुप्ता का तीसरा तर्क यह है कि देश में जहां भी शिव मंदिर है वहां पानी और झरने जरूर होते हैं। ऐसा ही अजमेर दरगाह में भी है। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में दीवान के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती की इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि सन 1950 में दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज एक्ट की क्वायद चल रही है। इस दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज गुलाम हसन की अध्यक्षता में इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी के रिपोर्ट पार्लियामेंट में जमा हुई है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में दरगाह का पूरा इतिहास भी था। रिपोर्ट में कौन सी इमारत दरगाह में कब तामीर की गई और किसने बनाई है इसका उल्लेख है, लेकिन रिपोर्ट में दरगाह में किसी भी प्रकार का कोई मंदिर होने का उल्लेख नहीं है। 800 साल में कहीं भी कोई जिक्र नहीं। केवल सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में कुछ लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं जो देश और समाज के लिए ठीक नहीं है। देश में कब तक हम मंदिर मस्जिद विवाद में उलझे रहेंगे। इस दौरान मीडिया में चिश्ती ने बयान देते हुए कहा कि यह परिपाटी बिल्कुल गलत है। उन्होंने केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि इसको लेकर कानून बनाया जाए। सन 1947 के पहले के विवाद अलग कर दिए जाए। चिश्ती ने कहा कि आए दिन मस्जिद और दरगाहों में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इससे एक दूसरे के प्रति कटुता और अविश्वास की भावना बढ़ती है जो समाज के लिए गलत है। ऐसे लोगों के खिलाफ हम सबको मिलकर खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा
दिया कि इस मामले में वकीलों से कानूनी राय लेकर पक्ष रखना होगा तो वह जरूर रखेंगे। अजमेर दरगाह विवाद मामले में 27 नवंबर को याचिका मंजूर कर ली गई। इसको लेकर 20 दिसंबर को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। इधर अगली सुनवाई को लेकर सियासत हो या आम, हर जगह हलचल मच गई है कि आखिर अब क्या होगा। वहीं अगली सुनवाई पर कोर्ट के आदेश पर अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। इधर सियासत में भी बयानबाजी का दौर जारी है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा समेत कई नेताओं ने भी इस याचिका विरोध किया। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।